वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जो हमारा चैप्टर था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसके अंदर ये बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कि डिबेंचर्स के टाइप्स क्या होते हैं, किस किस टाइप से के टाइप के जो डिबेंचर्स हैं वो कंपनी में इशू किए जा सकते हैं। आज हम उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। हमने जैसे प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पढ़े थे, कुछ कुछ सिमिलर थे, वही टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे रिडीमेबल हमने प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर थे, तो वही कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ अलग है, कुछ वही सेम है। तो चलिए कुल मिलाकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप के जो हमारे डिवेंचर्स हैं वो होते हैं बियरर डिवेंचर्स। जो नंबर 1 स्टेप है वो कौन से हैं? बियरर डिवेंचर्स। बियरर डिवेंचर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले देखिए, एक तो हमारे ऐसे डिवेंचर्स होते हैं जिनका हम कंपनी में रिकॉर्ड रखते हैं, और दूसरे डिवेंचर वो होते हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। तो बियरर डिवेंचर मींस दैट जिनका हम कोई भी रिकॉर्ड कंपनी में नहीं रखते हैं, क्योंकि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इसके नाम में हमें पता लग रहा है कि कहीं भी हम इसको रिकॉर्ड में नहीं रखते हैं, कहीं भी हम इसको रजिस्टर्ड नहीं करते। तो बियरर डिवेंचर कौन से होते हैं? जो रिकॉर्ड में नहीं रखे जाते कंपनी द्वारा, जिनको हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर करके ही उनकी डिलीवरी दे देते हैं। जैसे सपोज करो मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज किए थे और मैं उन्हें सेल आउट करना चाहती हूँ, तो मैं किसी और पर्सन को उन डिवेंचर्स को ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो डिलीवरी भी आप किसको जाएगी? दूसरे पर्सन को जाएगी। तो इट मीन्स दैट कि वो पर्टिकुलर डिवेंचर्स जिन्हें हम ट्रांसफर करके दूसरे पर्सन को उसकी डिलीवरी दे सकते हैं, ऐसे डिवेंचर्स को हम बोलते हैं बियरर डिवेंचर। और इस टाइप के डिवेंचर्स का कंपनी अपने पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखती है। इनका इंटरेस्ट जब ये ट्रांसफर किए जाते हैं दूसरे पर्सन को, जब इनकी डिलीवरी दी जाती है, एट दैट टाइम इनका जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होता है वो ड्यू उनको विद कूपन अटैच करके दूसरे पर्सन को दे दिया जाता है। मीन्स आपका इंटरेस्ट आपको ये मिल गया, अब आप इसे दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दें। तो विद कूपन अटैच करके साथ में हम उनको कूपन के थ्रू उनका जो इंटरेस्ट ड्यू होता है वो उनको पेमेंट कर देते हैं। ये हमारे फर्स्ट टाइप के बियरर डिवेंचर हैं। सेकेंड टाइप पर आते हैं। सेकेंड टाइप के जो डिवेंचर्स हैं हमारे वो हैं बेटा रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। सेकेंड वन कौन से है? रजिस्टर। अब जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, एज इट इज नेम से रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, ये वाले कौन से हैं? ये डिवेंचर्स हमारी कंपनी में कैसे होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स को हम अपने कंपनी के रिकॉर्ड में रखते हैं, और बहुत अच्छे से यहाँ से इनको रिकॉर्ड में रखने के बाद आफ्टर डेट इन पर क्या की जाती है? डीलिंग की जाती है, इनमें ट्रांजेक्शन की जाती है। मीन्स कंपनी इनको अपने पास रिकॉर्ड में रखती है। ठीक है। और दूसरी बात, जब हम इन डिवेंचर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी और पर्सन को देना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें कंपनी की पहले क्या लेनी पड़ेगी? प्रायर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। कंपनी को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आफ्टर डेट आप इन डिवेंचर्स को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज किए थे और अब मैं उस कंपनी में एज अ डिवेंचर होल्डर मनी इन्वेस्ट किए रखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं वो डिवेंचर किसी और पर्सन को ट्रांसफर करना चाहती हूँ। तो मुझे पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। देखिए इसमें लिखा है प्रायर इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी के ऑफिस में पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी कि मैं ये डिवेंचर सब दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रही हूँ, और अब आप आगे का इंटरेस्ट उसे पे आउट करें इस पर्टिकुलर डेट से। ठीक है। तो कंपनी इंटरेस्ट देगी, इसलिए हमें कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है अगर हमारे पास रजिस्टर्ड डिवेंचर है। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर मैंने परचेज किया तो कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, लेकिन अगर मैंने बियरर डिवेंचर परचेज किए थे, मुझे कंपनी को कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी। मैं किसी भी पर्सन को विदाउट इन्फॉर्मेशन अपने डिवेंचर्स ट्रांसफर कर सकती थी इन द केस ऑफ बियरर डिवेंचर्स। कंपनी अपने आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट हमें देगी विद कूपन। ठीक है। लेकिन रजिस्टर्ड डिवेंचर्स अगर मैंने लिए हैं, जो कंपनी में रजिस्टर्ड है, कंपनी उनका रिकॉर्ड रखती है, तो हमें कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आफ्टर डेट ही हम अपने जो डिवेंचर्स हैं उनको किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं बेटा, थर्ड टाइप ऑफ जो हमारे पास डिवेंचर हैं
वो है हमारे पास रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है। ये कौन से डिबेंचर्स होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर? देखिए इसमें रिडीमेबल मीन्स दैट, हमने ये वाला जो वर्ड है ये प्रेफरेंस शेयर में भी पढ़ा था। प्रेफरेंस शेयर में क्या देखा था हमने वहां पर कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका उनकी मैच्योरिटी पर, यानी जितने टाइम पीरियड के लिए हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं उतने टाइम बाद उनका पेमेंट हम कर दें, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम क्या कहते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। इसके नाम में ही बेटा यहाँ से पता लग रहा है, रिडीम, जिनको रिडीम किया जा सके, जिनका पेमेंट किया जा सके, ऐसे डिवेंचर जिनका पेमेंट उनकी मैच्योरिटी डेट पर किया जा सके। ये तो आपको पता ही है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर हैं और डिवेंचर्स हैं ये हमारे कैसे हैं, दोनों ये हमारी मीडियम टर्म मीडियम टर्म सोर्सेज भी हैं फाइनेंस के, और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी हैं। ये दोनों कैटेगरी में आते हैं, मीडियम में भी आते हैं, लॉन्ग टर्म में भी आते हैं, बट शॉर्ट टर्म में नहीं आते। शॉर्ट टर्म में कौन से होते हैं? जो 1 साल से कम के लिए इशू किए जाते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ऐसे दो सोर्सेज हैं जो मीडियम टर्म के लिए भी इशू किए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इशू किए जा सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए? वो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अपनी मर्जी से कंपनी चाहे तो डिवेंचर 2 साल के लिए भी इशू कर सकती है, 5 ईयर्स के लिए भी इशू कर सकती है, 10 ईयर्स के लिए भी इशू कर सकती है, और 15 से 25 ईयर्स के लिए भी इशू कर सकती है, जैसा कंपनी चाहती है। ठीक, तो कंपनी जो है मीडियम टाइम के लिए भी इशू कर लेती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी इशू कर लेती है, लेकिन जितने टाइम पीरियड के लिए हमने शेयर इशू की, अपने जो डिवेंचर्स हैं उनको इशू किया या प्रेफरेंस शेयर इशू किया, सपोज कल हमने 4 साल के लिए इशू किए थे, तो आफ्टर 4 ईयर्स हमें उनका पेमेंट करना पड़ेगा। तो रिडीमेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं? रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स जिनका पेमेंट हम उनकी मैच्योरिटी पर कर देते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं? जिनका पेमेंट हम उनकी मैच्योरिटी पर कर देते हैं जब उनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड आ जाता है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितने टाइम के लिए भी इशू किए गए होंगे। सही, चलिए अब थोड़ा सा दूसरा आगे आते हैं। एक टाइप के आपके डिवेंचर्स होते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर तरफ करके बेटा ऊपर ही लिखूंगी। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर आपके इररिडीमेबल डिवेंचर्स कौन से हैं? इररिडीमेबल डिवेंचर्स। चलिए, इररिडेबल डिवेंचर्स क्या कहते हैं? मीन्स इररिडेबल कौन से होते हैं? जिनको रिडीम ना किया जा सके। रिडीमेबल मीन्स जिनको रिडीम कर दें हम, यहाँ से तो रिडीम बन रहा है देखो, मीन्स जिनको रिडीम किया जा सके। अब इसके आगे एक वर्ड लग गया IR, इररिडेबल, जिनको रिडीम नहीं किया जा सकता, जिनका पेमेंट हम नहीं कर सकते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी उन्हें पेमेंट नहीं करेगी। इसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल हो पाएगा? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, वाउंड अप ऑफ द कंपनी। एट द टाइम ऑफ द वाउंड अप ऑफ द कंपनी we will पेमेंट ऑफ द रिडेबल डिवेंचर्स। रिडेबल डिवेंचर्स का पेमेंट हम कब करेंगे? जब कंपनी का वाइंडिंग अप का टाइम आ जाएगा। इनका पेमेंट हमने किसी निश्चित काल के लिए नहीं किया होता। इनका जो इशू होते हैं इररिडेबल डिवेंचर्स को किसी पर्टिकुलर निश्चित काल के इशू नहीं होते, 2 साल, 3 साल, 5 साल। इन्हें सिर्फ हम अपनी मनी की नीड को देखते हुए इशू कर देते हैं, और इनका पेमेंट कब होता है? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, यानी कंपनी जब तक चलेगी। जैसे इक्विटी शेयर होता है कंपनी में, कंपनी जब तक चलेगी इक्विटी शेयर कंपनी में हमेशा के लिए होते हैं। सेम एज इट इज, अगर हमने इररिडेबल डिवेंचर्स इशू किए हैं तो कंपनी जब तक चलेगी तब तक ही इररिडेबल जो डिवेंचर्स हैं वो भी हमारे पास हमारे अकाउंट्स में शो किए जाएंगे, और उन लोगों के पैसे हमारी कंपनी में लगे रहेंगे। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, एट द टाइम हम उन लोगों को सबसे पहले पेमेंट करेंगे, क्योंकि वो आउटसाइडर्स हैं। आउटसाइडर्स का पेमेंट सबसे पहले किया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये 4th पॉइंट हो गया, जिसका
पेमेंट फिक्स नहीं होता है और जिसका इश्यू पीरियड भी फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट जो टाइप के डिवेंचर्स हैं वो कौन से हैं आपके? फिफ्थ टाइप इज कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एज इट इज नेम से ही क्लियर हुआ है बेटा, ऐसे डिवेंचर्स जिनको हम क्या कर सके, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द शेयर्स, यानी कि वो पर्टिकुलर डिवेंचर जिन्हें एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड बाद कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को ये सुविधा दे रही है, फैसिलिटी दे रही है कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद इन डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी जो फैसिलिटी कंपनी द्वारा दी जा रही है, ऐसे डिवेंचर्स जब कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर्स कंपनी बहुत कम इशू करती है। सपोज कीजिए आप किसी कंपनी के डिवेंचर होल्डर हैं और आपने किसी कंपनी में ऐसे डिवेंचर होल्डर मनी इन्वेस्ट की, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, पहले आपको नहीं पता था, पहले रिस्क था तो आपने शेयर में मनी इन्वेस्ट नहीं किए थे, कहीं आपके पैसे डूब ना जाए। डिवेंचर्स में क्या होता है, हमें सिक्योरिटी मिलती है कि हमें हमारा इंटरेस्ट भी टाइम पे देगी कंपनी, चाहे उन्हें प्रॉफिट है या लॉस है, और साथ में हमारी जो कैपिटल का रीपेमेंट है वो भी कंपनी करेगी करेगी। हम लोग कंपनी पे केस कर देंगे नहीं करेगी तो, लेकिन हमें क्या पता चलेगा, डिवेंचर जब हमने इशू करे 2 साल बाद 3 साल बाद, हमें ऐसा लगा कंपनी तो बहुत ग्रोथ कर रही, बहुत प्रॉफिटेरिंग कंपनी है। एट दैट टाइम अगर हमने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स परचेज किए थे तो हम चाहें तो अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, किसी अपनी पर्टिकुलर कंपनी से वो क्या कर सकते हैं, डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, फिर हमें एज अ शेयर होल्डर ट्रीट किया जाएगा। मीन्स कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट का 50%, 60%, 80% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिवाइड करती है। सोचिए 80% प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो आप कंपनी के ऑनर बन जाएंगे, उसके आउटसाइडर, उसके कंपनी के क्रेडिटर से आप क्या बन जाएंगे, उसके ओनरशिप की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आपको प्रॉफिट बहुत एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट किसको दिया जाता है, डिवेंचर होल्डर को दिया जाता है कंपनी की तरफ से, जिससे कि अगर सपोज करो कंपनी की कंडीशन ऐसी है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन उसमें मनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है एज ए डिवेंचर होल्डर, तो कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करके भी क्या कर सकती है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकती है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा, एक हमारे जो टाइप के डिवेंचर्स हैं वो है सिक्योर डिवेंचर। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवेंचर इज सिक्योर्ड। पॉइंट नंबर 6। इसके भी बेटा नाम से पता लग रहा है हमें, है ना, पता लग रहा है ना नाम से। सिक्योर डिवेंचर्स मीन्स दैट ऐसे डिवेंचर्स जो बिल्कुल सिक्योर्ड हैं। अब वो सिक्योर्ड कैसे पता लगेगा, जैसे कंपनी ने डिवेंचर इशू करे, लोग पैसे लगाते हैं, अब मैं हूं एक इन्वेस्टर, मैं कंपनी में एज ए डिवेंचर होल्डर मनी इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, कंपनी ने इशू करे, अब मैं उस कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाने वाली हूँ बाई चांस, ठीक है। अब जब मैं 1 करोड़ लगाने की सोचूंगी तो मुझे ये रहेगा डर कि कंपनी 4 साल के लिए डिवेंचर इशू कर रही है, आफ्टर 4 ईयर्स वो हमारे 1 करोड़ रुपए वापस कर देगी या नहीं करेगी। भाई हम बैंक से लोन भी लेते हैं तो बैंक भी तो हमें क्या मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है, कुछ गिरवी रखो, मोर्टेज पे रखो, मोर्टेज के लिए मांगता है अपने घर के पेपर्स लिया हो, अपने गोडाउन के पेपर्स लिया हो, कोई आपके पास कीमती चीज हो, एफडी हो आपके पास, इंश्योरेंस पॉलिसी है आपके पास, या फिर आपके पास गोल्ड है जिससे आप गिरवी रख के बैंक के पास लोन ले सकते हो, उतनी पर्टिकुलर अमाउंट का होना चाहिए आपके पास। तो क्या है, अब बैंक ने जो है 1 करोड़ के डिवेंचर इशू करे, जो पर्टिकुलर पर्सन 1 करोड़ रुपए कंपनी में इशू करने वाला, लगाने वाला है कंपनी में, जब कंपनी ने डिवेंचर इशू करे, जो पर्टिकुलर पर्सन 1 करोड़ रुपए उस कंपनी में लगाने वाला है, उसे क्या डर नहीं रहेगा कि मेरे जो 1 करोड़ रुपीज है वो मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, डर होता है। एट दैट टाइम जो पर्टिकुलर डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमें कुछ सिक्योरिटी दीजिए,
क्या दीजिए, हमें सिक्योरिटी दीजिए कि इतनी बड़ी अमाउंट का पेमेंट आप हमें कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो कंपनी को अपनी कोई फिक्स्ड असेट्स जैसे मशीनरी हो गई या फिर अपनी बिल्डिंग हो गई या अदर प्रॉपर्टी पेपर्स हो गए जैसे गोडाउन हो गया, तो इस तरह की जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो कंपनी को अपनी इस प्रॉपर्टी को क्या रखना पड़ता है, मॉर्गेज पे रखना पड़ता है। किसके पास? इन्वेस्टर्स के पास, डिवेंचर होल्डर के पास। उन्हें पेपर्स उनको देने होते हैं कि जब तक हमने आपका ये 2 करोड़ रुपए, हम 1 करोड़ रुपए आपकी यूज कर रहे हैं, तब तक आप हमारी ये मशीनरी आपके पास गिरवी रखिए, मॉर्गेज पे रखिए। तो ऐसे डिवेंचर, आप सपोज करो कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है 4 साल बाद पेमेंट नहीं कर पाया, तो अब डिवेंचर होल्डर बिल्कुल सिक्योर्ड है। डिवेंचर होल्डर कैसे बिल्कुल सिक्योर्ड है? क्यों? क्योंकि अब उन्हें ये लगता है कि अगर बाई चांस ये पर्सन पेमेंट भी नहीं कर पाया तो इसकी तो प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसने हमें 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी रख रखी है, इसके पेपर भी हमारे पास है, हम इसे बेच के अपने 1 करोड़ रुपए वसूल कर लेंगे, ये चाहे मत दे, हमारे पैसे हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो इसलिए तो बैंक भी जब लोन देते हैं, सिक्योर्ड लोन बैंक हमें इसलिए तो देते हैं मॉर्गेज पे रख के। सपोज करो बैंक से मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक, और 2 लाख रुपए की हमने वहां पे कुछ ना कुछ अपने गोल्ड की चीजें वहां पे गिरवी रखी थी बैंक के पास। अब हम बैंक को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, 1 साल बाद हम बैंक को 2 लाख का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक के पास हमारा गोल्ड रखा हुआ है, उस गोल्ड को वो क्या करा के मार्केट में सेल करके अपनी कैश का पेमेंट जो है हमसे वसूल कर लेंगे, हमारा गोल्ड नहीं देंगे हमें वापस। ऐसे टाइप के डिवेंचर्स को हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। जब डिवेंचर होल्डर को बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता कि उनका पेमेंट उन्हें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कंपनी से पहले ही थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर के सिक्योर डिवेंचर कंपनी इशू करती है, और उनके पास सिक्योरिटी होती है, उनके पास कंपनी की कोई प्रॉपर्टी होती है, वो उस प्रॉपर्टी को बाद में सेल करके अपना कैश जो है अवेलेबल कर लेते हैं, मीन्स अपनी कैपिटल का पेमेंट ले लेते हैं कंपनी से। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। इस टाइप के डिवेंचर्स को बोलते हैं सिक्योर डिवेंचर, जिसमें कंपनी को अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर रखनी पड़े। जब कंपनी को अपने डिवेंचर्स इश्यू करते वक्त कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर रखनी पड़ती है, ऐसे टाइप के डिवेंचर्स को हम कहते हैं सिक्योर डिवेंचर। नेक्स्ट टाइप के डिवेंचर्स हैं बेटा लास्ट, अनसिक्योर्ड। लास्ट कौन से हैं? अनसिक्योर्ड। अब इसके भी नाम से क्लियर हो रहा है ना, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स के भी नाम से क्लियर हो रहा है। पॉइंट नंबर 7 इज, वो ऐसे पर्टिकुलर डिवेंचर्स जिन पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। सिंपल, ऐसे डिवेंचर्स जिन पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगी जाती, नो सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी, यानी कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं देती है। कंपनी को कुछ भी मॉर्गेज पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती जब कंपनी अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स इशू करती है। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने कैसे डिवेंचर्स मार्केट में इशू किए हैं, डिपेंड करता है कि कैसे इन्वेस्टर्स कंपनी में मनी इन्वेस्ट करने वाले हैं, कौन डिवेंचर होल्डर किस टाइप के डिवेंचर्स का बनना चाहता है, मार्केट की कंडीशन कैसी है, उसी हिसाब से मार्केट की कंडीशन कैसी है उसी हिसाब से हमें क्या करने पड़ते हैं, डिवेंचर्स को इशू करने पड़ते हैं। चलिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक था वो मेन टॉपिक तो यही था, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इस फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।